अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज आपको सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इससे मुताल्लिक जो भी पेपर में सवाल आए हुए हैं 2022 से लेकर 2010 रेगुलर प्राइवेट तक, उसका सॉल्यूशन यहाँ दिया जा रहा है। और 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो चैप्टर इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर से मुताल्लिक जो पेपर में सवाल आपसे पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है और कह रहा है हाफिज़ कंपनी है लिमिटेड, और यहाँ पर आपको शेयर्स की जो है वो पार वैल्यू बता रहा है 10 रुपये है। इसका जो पहला पॉइंट है इसमें कह रहा है कंपनी ऑफ़र कर रही है 1,20,000 शेयर ऑफ़र कर रही है, 10 रुपये इसकी पार वैल्यू, लेकिन 15 रुपये के हिसाब से पब्लिक को ऑफ़र किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन जो रिसीव कर चुके हैं 1,40,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर चुके हैं, और 1,20,000 जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को अलाउड किए जा रहे हैं कैपिटल में, एंड जो एक्सेस अमाउंट है पब्लिक को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो ऑफ़र किए गए थे 1,20,000 ऑफ़र की एंट्री पास नहीं करते, लेकिन हमने 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की हैं, तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास करेंगे। बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट कर देंगे। 15 रुपये पर रिसीव करा, 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास कर लेंगे। जबकि हमने 1,20,000 शेयर ऑफ़र किए थे और 1,40,000 रिसीव किए, तो 1,40,000 को हमने रिसीविंग की एंट्री पास कर ली। अगर हम देखें तो 1,20,000 शेयर ऑफ़र किए और यहाँ पे 1,40,000 जो शेयर्स हमने रिसीव करे, उस वक्त हमने 1,40,000 से रिसीविंग की एंट्री पास कर ली। ऑफ़र के मुकाबले में देखा जाए तो 20,000 की एप्लीकेशन हमारी एक्सिस हैं, और इस एक्सिस एप्लीकेशन को जब हम वापस करेंगे तो रिफ़ंड की एंट्री पास करेंगे। जब एप्लीकेशन ले रहे थे तो एंट्री पास कर रहे थे बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, और जब वापस करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। 20,000 एप्लीकेशन 15 रुपये के हिसाब से रिसीव करेंगे, 15 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके रिफ़ंड करवा देंगे। देन उसके बाद अब जितनी भी एप्लीकेशन आई हुई है पब्लिक की उनको कैपिटल आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें 1,40,000 की एप्लीकेशन रिसीव की, उसमें से 20,000 की एप्लीकेशन रिफ़ंड करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन बचेंगी 1,20,000 शेयर्स की बचेंगी, और उनको कैपिटल में अलाउड करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे तो डेबिट हो जाएंगी। 15 रुपये से रिसीव किए सब जगह, तो 15 से मल्टीप्लाई करके डेबिट कर देंगे। कैपिटल का असूल होता है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1,20,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, और प्रीमियम हमारा पर शेयर पे 5 रुपये आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट आपको एप्लीकेशन से मुताल्लिक पूछा गया था। इसका जो दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया कह रहा लैंड वाज अक्वायर्ड बाय इशूइंग 80,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15 रुपये। यहाँ पे कह रहा लैंड हम खरीद रहे हैं और उसके लिए 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं 15 रुपये के हिसाब से। तो बेटा लैंड को एसिड से एसिड में इजाफा होता तो डेबिट करते हैं। सबसे पहले हम इसका दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे, तो लैंड को डेबिट करेंगे। 80,000 शेयर मल्टीप्लाई 15 से करा के लैंड को डेबिट करा देंगे। कैपिटल का असूल होता है कि वो 10 रुपये मल्टीप्लाई होता है, 80,000 मल्टीप्लाई 10 करके कैपिटल आ जाएगा। और अगर आप देखें तो पार वैल्यू से 15 रुपये मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू से 5 रुपये ऊपर मिल रहे हैं, तो 5 रुपये जो ऊपर मिल रहे हैं वो हमारा प्रीमियम कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई 5 कराएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री आपसे सेकंड एंट्री पूछी गई है। थर्ड एंट्री में आपसे कह रहा है 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये की पार वैल्यू है और 100 रुपये में ही इशू कर रहे हैं, और 5 साल बाद उसको जब वापस किया जाएगा वो 105 रुपये लुटाया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमें 100 रुपये के हिसाब से कर्जा मिल रहा है, तो सिंपल से हम एंट्री पास करेंगे। बैंक डेबिट 10,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से रिसीव है तो मल्टीप्लाई करके बैंक डेबिट कर देंगे। लेकिन हमें जो रिडेम करना है वो हमने वापस करना है 105 रुपये। 105 रुपये वापस करना है, तो इसका मतलब है कि आपने जो यहाँ पे पैसे रिसीव किए हैं लोन के वो 100 रुपये के हिसाब से किए हैं, लेकिन आप देंगे जो 105 रुपये देंगे, तो लॉस ऑन इशूएंस डिबेंचर पे जो होगा वो 5 रुपये का होगा। अब हमने डिबेंचर पेबल देने हैं, हमने टोटल पे करना है 105 रुपये। 105 रुपये को हम क्या करेंगे, डिबेंचर पेबल को 100 से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर पेबल क्रेडिट कर देंगे। 5 रुपये जो हम अलग से देंगे उसको जो पेबल रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम पर। ये जो प्रीमियम रिडम्पशन है ये 5 रुपये हमें ये एक्स्ट्रा देना है और 100 रुपये हमें अलग से देना है। तो टोटल 105 रुपये हमने टोटल लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने क्रेडिट साइड पर। तो ये हमारी तीसरी एंट्री पूछी गई थी। चौथी एंट्री जो आपसे पूछी गई है कि इन कंसिडरेशन यानी हम क्या कर रहे हैं, कंपनी के प्रोमोटर को उनकी सर्विस के बदले 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो जब भी कंपनी के प्रोमोटर को शेयर इशू किए जाते हैं तो हम यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो जब हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो हम शेयर इशू किए हैं
और जब भी कंपनी के प्रोमोटर को शेयर इशू किए जाएँ तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। 10,000 डिबेंचर इशू 10,000 शेयर इशू किए हैं, मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये अर्थ था हमारा 2022 में। उसके बाद जो आपसे 2021 में पूछा गया है, इसमें इसका पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कंपनी ऑफर कर रही है 60,000 एप्लीकेशन ऑफर कर रही है 12 रुपये के हिसाब से, लेकिन आगे कहता है 60,000 की एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे, मार्केट वैल्यू 12 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, और जब रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे तो बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे 12 रुपये से मल्टीप्लाई करके। अगर आप यहाँ देखें तो आपने जो ऑफर किए थे वो 60,000 शेयर किए थे और रिसीव जो किए वो 60,000 शेयर्स किए हैं, तो इसका मतलब बराबर शेयर रिसीव किए हैं। और जब बराबर शेयर रिसीव किए हैं तो ना रिफंड किए जाएंगे ना अलाउड किए जाएंगे। अब यही जो 60,000 की एप्लीकेशन आ रही है इनको कैपिटल में अलाउड किया जाएगा। तो जब एप्लीकेशन को कैपिटल में अलाउड किया जाएगा, कैपिटल सर्टिफिकेट में अलाउड किया जाएगा, तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट साइड पर आगे क्लोज करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। कैपिटल में लेकर आएंगे तो कैपिटल हमेशा 10 रुपये से होता है और प्रीमियम आपका जो होगा पर शेयर पे वो 2 रुपये का आ जाएगा। तो पहली एंट्री आपसे ये पूछी गई थी। दूसरी एंट्री जो आपसे पूछी गई है कह रहा मशीन खरीद रहे हैं, उस मशीन की कॉस्ट बता रहा है 84,000 की मशीन खरीद रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ शेयर इशू किए और मार्केट में जो शेयर है वो 12 रुपये का है। तो यहाँ पर हमारा एसेट्स इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कंपनी का, तो भाई मशीन डेबिट कर देंगे। 84,000 है, 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमें शेयर्स पता चल जाएंगे। 7,000 शेयर इशू हैं, दोबारा पैसे लाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मशीन डेबिट हो जाएगा हमारा 84,000 से। कैपिटल का असूल होता है 7,000 शेयर मिल गए और हमारा कैपिटल का असूल होता है वो 10 रुपये से होता है। शेयर्स को 7,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा और पर शेयर पे 2 रुपये आए ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो हमारा प्रीमियम है पर शेयर पर। तो 7,000 हमारे शेयर मिले, 7,000 शेयर को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। तो ये एंट्री नंबर 2 पूछी गई थी आपसे। एंट्री नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि कंपनी के प्रोमोटर को हम शेयर इशू कर रहे हैं और उनकी सर्विस के बदले 6,000 शेयर इशू कर रहे हैं। 10 रुपये इसकी पार वैल्यू मार्केट में 12.5 रुपये का है। जब भी कंपनी के प्रोमोटर को शेयर इशू किया जाता है तो एंट्री पास की जाती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, लेकिन 6,000 शेयर इशू करें, मार्केट वैल्यू हमारे 12.5 है, 12.5 से मल्टीप्लाई करके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। असूल होता है कैपिटल पार वैल्यू से होता है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को जो होगा 6,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा और पर शेयर पे हमारा 2.5 रुपये प्रीमियम मिल रहा है, तो 2.5 रुपये 6,000 को 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ये एंट्री नंबर 3 पूछी गई थी हमसे। और एंट्री नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि रिसीव कर चुके हैं 1,85,000 हमने अमाउंट रिसीव कर लिया है और उसके लिए हमने इशूज़ किए हैं आपके पास, इशूंस हमने किए हैं 2,000 डिबेंचर और एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपये का है कि पार वैल्यू के हिसाब से, लेकिन हम उसको जो वापस करेंगे 5 साल बाद 110 रुपये का करेंगे। यहाँ पर हम 1,85,000 का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो अब हमें ये मालूम करना है कि हमने कितने मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिबेंचर रिसीव किए हैं। तो जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो जो अमाउंट हमारे सबसे पहले बैंक डेबिट कर देंगे 1,85,000 का जो अमाउंट है उसको डिवाइड कराएंगे अब 2,000 पे, तो हमें पता चल जाएगा मार्केट कीमत 92.5 के हिसाब से डिबेंचर इशू हैं। और अगर अमाउंट निकालना हो तो दोबारा 2,000 पे मल्टीप्लाई करते तो वही 1,85,000 का अमाउंट आ जाएगा, लेकिन हमें जो रिडेम करना है वापस करना है वो हमें 110 रुपये वापस करने हैं। इसका मतलब है कि पार वैल्यू 100 रुपये से 100 अगर से देखें 10 रुपये हम ज़्यादा देंगे, तो 10 रुपये वो शुरू में अगर हमने देखें तो हमने 7 रुपये 50 पैसे 100 के मुकाबले में कम लिए, तो 7 रुपये 50 पैसे जो कम लिए वो और 10 रुपये हमारे यहाँ से ज़्यादा जाएंगे, वो सब मिला के हमारा लॉस जो डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर जो हमारा आएगा वो 17.5 का आएगा। लेकिन अब हमने जो देने हैं डिबेंचर पेबल वो करने हैं, जो हमने पे करने हैं वो टोटल 110 रुपये करने हैं। डिबेंचर पेबल हमारा 100 रुपये से मल्टीप्लाई होगा और 10 रुपये जो होगा वो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। तो ये एंट्री नंबर 4 पूछी गई थी आपसे। उसके बाद दो 2019 का जो सवाल है, रेगुलर एंड प्राइवेट का जो सवाल है 2019 में पूछा गया आपसे। इसका जो पहला पॉइंट है इसमें आपसे कह रहा है परचेज बिल्डिंग खरीदी जा रही है और बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए जो है वो 4,50,000 जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट है, वो बता रहा है कि इतने की बिल्डिंग खरीदी है और उसके लिए शेयर इशू हुए हैं 10 रुपये पार वैल्यू, मार्केट में कितने का है 15 रुपये का है। हम इसकी एंट्री पास करेंगे और ये 2 मार्च की एंट्री हमें दी गई है और जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो सिंपल सी एंट्री पास करेंगे। बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट दी गई है, 4.5 लाख को 15 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास शेयर्स पर चल जाएंगे 30,000 शेयर इशू हैं, दोबारा उसको 15 पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा इसके लिए इस चीज़ को खरीदने के लिए 30,000 शेयर इशू हैं
30,000 को मल्टीप्लाई 10 पे कराएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, और 30,000 को मल्टीप्लाई हमारा 5 रुपये प्रीमियम मिल रहा है तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा क्रेडिट में। तो ये हमारी 2 मार्च की एंट्री पूछी गई थी। उसके बाद 10 मार्च को जब हमसे एंट्री पूछी गई है, उसमें आपसे कह रहा है फर्नीचर खरीदना, उसके लिए 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, और मार्केट में जो शेयर्स है उसका 14 रुपये का है। तो सबसे पहले हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर एसेट में इजाफा हो रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। 10,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएंगे, मल्टीप्लाई 14 रुपये के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं तो 10,000 शेयर को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। कैपिटल हमारा हमेशा 10 रुपये से होगा, कैपिटल के ऊपर 4 रुपये हमारे को जो है वो ऊपर मिल रहे हैं, वो हमारा प्रीमियम है, तो प्रीमियम हमारे से क्रेडिट साइड पर आता है। 10,000 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। 14 तारीख को जो आपसे एंट्री पूछी गई है, इसमें कह रहा है कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर कंपनी के प्रोमोटर को उनकी सर्विस के बदले। देखो कंपनी के प्रोमोटर को जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, और शेयर इशू की हैं तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 10 के हिसाब से हो जाएगा, और कैपिटल भी 10,000 मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा। तो ये हमारे कंपनी को जो प्रोमोटर को शेयर इशू करेंगे उसकी एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि कंपनी इशू कर रही है 1000 डिवेंचर, 100 रुपये की इसकी पार वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से कर रही है, लेकिन जो वापस करेगी 5 साल वो 110 रुपये लुटाएगी। तो सिंपल सी एंट्री कंपनी को जो है वो 100 रुपये के हिसाब से डिवेंचर के पैसे रिसीव हो रहे हैं। एंट्री पास करेंगे तो 1000 डिवेंचर को मल्टीप्लाई 100 से कराएंगे तो बैंक डेबिट कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 100 रुपये ही लिए हैं रिसीव, 100 से कम नहीं लिए, तो इसका मतलब हमारा को यहाँ डिस्काउंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने 110 रुपये पे करना है, तो 100 रुपये तो हमारा डिवेंचर पेबल है, 10 रुपये हमारे पास से ज़्यादा जाएंगे, यही 10 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कहलाएगा। लेकिन अब हमने जो पे करना है, टोटल लायबिलिटी जो पे करनी है वो 1,110 रुपये की पे करनी है। तो हमारा जो डिवेंचर पेबल है वो हमेशा रूल ये होता है कि 100 रुपये से होता है, लेकिन 10 रुपये जो होगा वो किसी और नाम से पेबल से रिकॉर्ड करेंगे, और उसका वो पेबल का नाम कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये भी लायबिलिटी से, और डिवेंचर पेबल ये भी लायबिलिटी से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। टोटल हमारा 110 रुपये की लायबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपसे जो 25 मार्च को जो एंट्री पूछी है, इशू कर रहे हैं 500 डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये की पार वैल्यू है, लेकिन 95 रुपीज़ के हिसाब से हम जो इशू कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ रिडेम का नहीं बता रहा, तो अगर बेटा रिडेम का नहीं बताया जाए तो हमेशा रिडेम पार वैल्यू से किया जाता है, तो यहाँ बताना ज़रूरी नहीं होता। तो सिंपल सी एंट्री करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई 95 से करेंगे तो बैंक डेबिट करा देंगे, लेकिन देने हमने 100 रुपये, तो 100 रुपये से अगर आप देखें तो 5 रुपये कम ले तो 5 रुपये हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 5 रुपये से मल्टीप्लाई करके डेबिट हो जाएगा, और डिवेंचर पेबल का असूल होता है वो हमारा 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके आता है। तो डिवेंचर पेबल मल्टीप्लाई करेंगे 500 से मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो ये हमारा डिवेंचर पेबल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 2019 का ईयर के अंदर आपसे सवाल पूछा गया है। 2018 का जो ईयर है उसमें आपसे जो पूछा गया है, इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है इशू किया आपने 10 रुपये के हिसाब से पार वैल्यू शेयर्स है, लेकिन मार्केट में 13 रुपये के हिसाब से इशू कर रहे हैं, और मशीन को खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है, मशीन खरीद रहे हैं और मशीन एसिड्स है, एसिड में इजाफा होता तो डेबिट करते हैं, तो मशीन को डेबिट कर देंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे तो मशीन को डेबिट कर दिया जाएगा, और उसके लिए कैपिटल जाहिर से आता है, कैपिटल हमारा रूल होता है हमारा 10 रुपये से मल्टीप्लाई होता है। 10,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, और हमारे पर शेयर पे 3 रुपये हमारे को ऊपर मिल रहे हैं, तो वो जो 3 रुपये पार वैल्यू से ऊपर मिलते हैं वो हमारा प्रीमियम कहलाता है। तो 10,000 को मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम बन जाएगा। तो ये एंट्री नंबर पहली पूछी गई थी। एंट्री नंबर 2 जो आपसे पूछी गई है इसके हवाले से, वो कह रहा है परचेज इक्विपमेंट खरीदना, उसका इक्विपमेंट खरीदना उसकी कॉस्ट बता रहा है 30,000, और उसके लिए 3500 शेयर इशू किए हैं। सर यहाँ पे हम इक्विपमेंट खरीदना है, तो इक्विपमेंट हमारे पास एसेट्स में इजाफा हो रहा है, इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं 30,000 रुपये की, तो इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर इक्विपमेंट को हम लोग 3500 पे डिवाइड कर दें तो हमारा पर यूनिट एक्यूरेट नहीं आता। अब हम इसको बैलेंस से मैनेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे, 30,000 से एक लाइन छोड़ देंगे बैलेंस करने के लिए। शेयर इशू किए हमने, तो यहाँ पर आएगा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम मैंने लिखा है, आप कैपिटल लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रीमियम बाय मिस्टेक्स आ गई है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कहलाएगा। 3500 शेयर को मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो 35,000 का हमारा कैपिटल आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस, अब 5,000 का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पर आएगा, और जो डेबिट साइड पर आए तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट कहलाता है, और अगर पर क्रेडिट साइड पर आए तो प्रीमियम कहलाता है। तो ये एंट्री हमारी सेकंड पास होगी। यहाँ पर भी गलती से प्रीमियम लिख दिया गया है, इसको आप यहाँ पे कैपिटल कर दीजिएगा। ये दूसरी एंट्री पूछी गई थी आपसे। तीसरी एंट्री जो आपसे पूछी गई है, यहाँ पे लैंड खरीदना, उसके लिए 7.5 लाख रुपए की लैंड खरीदना, इसके लिए शेयर इशू कर रहे हैं, और 10 रुपये पार वैल्यू प्रीमियम 5 का है, तो मार्केट में 15 रुपये बन जाएगी। सिंपल से एंट्री पास करेंगे यहाँ पर हम लोग,
लैंड हमारा एसिड्स में इजाफा हो रहा है तो लैंड को डेबिट कर देंगे, हमें कॉस्ट बता रहा है 7.5 लाख डिवाइड बाई 15 करेंगे, हमें शेयर्स पता चल जाएगा 50,000 शेयर इशू है, और 50,000 शेयर को दोबारा 15 से करा दें तो वही हमारी एसेट की कॉस्ट आ जाएगी 7.5 लाख रुपये। और कैपिटल का असूल होता है, हमें शेयर मिल चुके हैं 50,000 को पार वैल्यू 10 रुपये, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, और 50,000 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ये एंट्री नंबर आपसे 3 पूछी गई थी। एंट्री नंबर 4 जो आपसे पूछी गई है, इस पर कह रहा है हमने 4 कंप्यूटर खरीदे हैं 50,000 रुपये के हिसाब से, और उसके लिए हमने कुछ शेयर इशू किए हैं सूटेबल, वो आपने मालूम करना है, पार वैल्यू इसकी 10 रुपये दी हुई है, लेकिन हमने 4 कंप्यूटर खरीदे। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल जो कंप्यूटर है वो हमारा इक्विपमेंट में आता है, हमने 4 कंप्यूटर खरीदे और एक 50,000 का था, 50,000 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 लाख के कंप्यूटर आ गए। अब 2 लाख के कंप्यूटर के एवज हमने कितने शेयर इशू किए, तो डिवाइडेड बाई 10 करवा दें तो पता चल जाएगा 2 लाख के एवज हमने 20,000 शेयर इशू किए हैं। तो इसका मतलब 20,000 को दोबारा 10 पे करा दें तो कैपिटल आ जाएगा। तो ये हमारी सिंपल सी एंट्री थी, हमने चारों कंप्यूटर को क्या करा, 50,000 का एक कंप्यूटर खरीदा, मल्टीप्लाई बाय 4 करा तो 4 कंप्यूटर 2 लाख के आए, तो 2 लाख हमारा इक्विपमेंट में इजाफा हो गया। अब 2 लाख के एवज हमारी मार्केट वैल्यू तो दी नहीं है, तो लिहाजा हम 10 पे डिवाइड कर देंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें चलेगा कि 2 लाख की चीज़ खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमने कितने शेयर इशू करें, 20,000 शेयर इशू करें, 20,000 को दोबारा 10 पे मल्टीप्लाई करें तो वही कैपिटल आ जाएगा। तो ये एंट्री नंबर 4 पूछी गई थी आपसे। एंट्री नंबर 5 में आपसे कह रहा है इशू कर रहे हैं 30,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर पेबल, डिबेंचर की अदायगी के लिए, सेटल करने अदायगी करने के लिए। और कर्जा जो डिबेंचर का था 4 लाख का था, 4 लाख की जब लाइबिलिटीज कम होती है तो हमारे जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, 4 लाख का कर्जा पे कर रहे हैं तो डिबेंचर पेबल डेबिट कर देंगे। अब 4 लाख को हमने अगर 30,000 शेयर पर डिवाइड करवाया तो ये पर यूनिट हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम उसको बैलेंसिंग में से मैनेज करेंगे, तो एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद हम डिबेंचर उसके बाद हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल निकालेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल निकालने के लिए 30,000 शेयर इशू करें, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा 3 लाख का। अब 4 लाख हमारे जो है वो डेबिट साइड पर आ रहे हैं डिबेंचर पेबल, और क्रेडिट हमारे 3 लाख। अब ये दोनों एंट्री डेबिट साइड, दोनों साइड इक्वल नहीं है। अब इसका जो फर्क होगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा 1 लाख का, जो 1 लाख का फर्क क्रेडिट साइड पर आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद एंट्री नंबर जो आपसे 6 पूछी गई है इस सवाल में, वो इशू कर रहे हैं 10,000 जो है वो शेयर इशू कर रहे हैं कंपनी को, प्रोमोटर को। जब भी कंपनी के प्रोमोटर को शेयर इशू किए जाते हैं तो एंट्री पास की जाती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया जाएगा। और 10,000 हमने शेयर इशू किया, मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10 से मल्टीप्लाई करके डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई 10 से करके कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री नंबर 6 पूछी गई थी आपसे। और एंट्री नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹90,000 इज सेटल बाय इशू सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स, यानी यहाँ पर हमने क्या किए हैं कि स्टॉक की पेमेंट कर दी है। अच्छा भाई, स्टॉक की जब भी पेमेंट की जाए तो कभी भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती, तो सबसे पहले हम स्टॉक की पेमेंट कर रहे हैं, ऊपर डिक्लेरेशन का नहीं बताया जा रहा था। जब इसकी हम एंट्री पास करेंगे तो पहले हम लोग स्टॉक रिटर्न अर्निंग डेबिट कर देंगे और स्टॉक डिविडेंड पेबल 90,000 से क्रेडिट कर देंगे। पहले हम इसको डिक्लेयर करवाएंगे, देन डिक्लेयर करने के बाद उसकी हम पेमेंट करेंगे, और जब पेमेंट करेंगे तो स्टॉक डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएगा। 90,000 रुपये हमारे स्टॉक की पेमेंट कर रहे हैं और हमें ये मालूम करना है कितने शेयर इशू करें, तो 90,000 को 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने इसकी पेमेंट के लिए 9,000 शेयर इशू करें। अब 9,000 शेयर आ जाएंगे, 9,000 को मल्टीप्लाई 10 पे कराएंगे तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो जब भी आपको अगर डिक्लेरेशन की एंट्री पूछी जाए अगर आपसे कि हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं और अगर डिक्लेयर नहीं करो तो पहले आप इसको डिक्लेयर करवाएंगे, देन उसके बाद जाकर इसकी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे। उसके बाद नंबर 8 में आपसे कह रहा है इशू कर रहे हैं 2,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये इसकी पार वैल्यू, लेकिन 95 रुपीज़ के हिसाब से कर्जा ले रहे हैं और 5 साल बाद उसको 105 रुपये के हिसाब से लुटाएंगे। तो कर्जा जो हमें रिसीव हो रहा है वो 95 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है, और जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो बैंक डेबिट कर देंगे, 2,000 डिबेंचर को मल्टीप्लाई 95 पे कराएंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा। अब हमने 100 रुपये से यहाँ 5 रुपये कम लिए जो डिस्काउंट है, ठीक है, और हम जब इसको पे करेंगे तो 105 रुपये हमने पे करना है यहाँ पर, तो 5 रुपये हमारी पार वैल्यू से यहाँ 5 रुपये हमारे ज़्यादा जाएंगे, वो लॉस, और 5 रुपये का डिस्काउंट लिया तो डिस्काउंट भी यहाँ पे लॉस में ही कंसीडर किया जाएगा, तो 5 रुपये ये लॉस, तो टोटल मिला के हमारा जो लॉस हुआ
वो 10 रुपये का हुआ, तो लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर 10 रुपये से मल्टीप्लाई करके डेबिट हो जाएगा। अब अपने जो पे करना है वो 105 रुपये पे करना है। तो डिबेंचर पेबल जो होगा वो हमेशा रूल ये होता है कि पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ डिबेंचर पेबल को क्रिएट कर लिया, लेकिन हमने 100 रुपये नहीं देने, 105 रुपये पे करना है। अब जो 5 रुपये का पेबल है वो हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे पेबल प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से। तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन ये भी लाइबिलिटी से हमने 5 रुपये पे करना है और यहाँ पे 100 रुपये पे करना है। तो टोटल हमारा 105 रुपये का पेबल जो है वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारी एंट्री नंबर 8 पास हो जाएगी। दो 2017 में जो आपसे सवाल पूछा गया है बिल्कुल सिंपल है कि इशू कर रहे हैं 500 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये इसकी पार वैल्यू, लेकिन मार्केट में 12 रुपये के हिसाब से इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैंक को डेबिट करेंगे तो 500 को मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल का सूल होता है वो 10 पे मल्टीप्लाई होता है, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 पे मल्टीप्लाई करके क्रेडिट हो जाएगा। और प्रीमियम हमारा पर शेयर पे 2 रुपये ऊपर मिल रहा है तो 2 रुपये ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ये एंट्री नंबर 1 पूछी गई थी। एंट्री नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और 3 लाख रुपए की इक्विपमेंट इसकी कॉस्ट बता रहा है, उसके लिए शेयर इशू करें। शेयर आपने मालूम करना है कितने इशू किए हैं, लेकिन शेयर की जो शेयर की जो मार्केट वैल्यू 15 रुपये, पार वैल्यू 10 रुपये और मार्केट वैल्यू 15 रुपये। तो हमारा एसेट में इजाफा हो रहा है, इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे और 3 लाख रुपए की इक्विपमेंट खरीद रहे हैं और हमें ये नहीं पता कितने शेयर इशू करें, तो डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 15 पे कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा 20,000 शेयर इशू हुए हैं। और 20,000 को दोबारा 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही एसेट की कॉस्ट आ जाएगी हमारी 3 लाख, लेकिन हमें शेयर मिल जाएंगे और शेयर हमारे पास 20,000 इशू हैं। तो शेयर कैपिटल निकालेंगे और शेयर कैपिटल का सूल है वो 10 रुपये पर मल्टीप्लाई होता है, तो 20,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो कैपिटल आ जाएगा और 5 रुपये ऊपर मिल रहे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके। एंट्री नंबर 3 में आपसे कह रहा है इशू कर रहे हैं 400 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये इसकी पार वैल्यू, लेकिन 98 रुपीज़ के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं और जो रिडेम करेंगे आफ्टर 10 या 10 साल के बाद वो 110 रुपये के हिसाब से लौटाएंगे। तो 400 डिबेंचर हमारे 98 के हिसाब से रिसीव हो रहे हैं। जब इसकी हम एंट्री पास करेंगे तो 400 को मल्टीप्लाई 98 से करा के बैंक को डेबिट कर देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने 100 रुपये हमारी पार वैल्यू होती है, 100 से अगर हम देखें तो 2 रुपये हमने यहाँ कम लिए हैं, तो 2 रुपये ये डिस्काउंट और हमने जो रिडेम करना है वो 110 रुपये पे करना है, यानी जो वापस करना है वो 110 रुपये हमें देना है। तो 110 रुपये हम पार वैल्यू से 10 रुपये ज़्यादा देंगे वो, और 2 रुपये हमने शुरू में कम लिए, तो 10 रुपये वो जो ज़्यादा देंगे वो और 2 रुपये यहाँ पे शुरू में कम लिए, तो सब मिला के टोटल लॉस जो होगा वो हमारा 12 रुपये का हो जाएगा। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और हमें जो पे करना है वो 110 रुपये करना है। अब हम लोग लायबिलिटीज़ बनाएंगे क्रेडिट साइड पर, तो डिबेंचर पेबल का जो असूल होता है वो 100 रुपये मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हमें 100 रुपये नहीं देने, 110 रुपये देने। वो 10 रुपये जो होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन पेबल के नाम पे, यानी प्रीमियम ऑन डिडम्पशन के नाम पे। तो ये जो प्रीमियम है ये भी हमारा पेबल कहलाएगा और डिबेंचर पेबल ये भी हमारा पेबल कहलाएगा। टोटल पेबल हमारा 110 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री नंबर 4 जो आपसे पूछी गई है, यहाँ पर आपसे कह रहा ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पे 5,000 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ़र की जा रही हैं 13 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन ऑफ़र की एंट्री पास नहीं करते, लेकिन कह रहा है 6,000 की एप्लीकेशन रिसीव कर ली है 13 रुपये के हिसाब से। और कंपनी फिर वो क्या कर रही है, कंपनी जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको हम अलाउड कर रही है और जो एक्सेस अमाउंट है उनको रिफंड कर रही है। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे इसकी। 6,000 एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, 6,000 को मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे, रिसीव की एंट्री जाएगी बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। लेकिन हमने ऑफर 5,000 की थी तो 1,000 रुपये एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो उसको रिफंड कराएंगे। तो जब रिफंड कराएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 1,000 को मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे, रिफंड करवा देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन हमने 6,000 रिसीव करी, 1,000 रुपये हमने पब्लिक को वापस कर दिए हैं। तो कैपिटल में जो हमारी एप्लीकेशन अलाउड की जाएंगी वो 5,000 की एप्लीकेशन अलाउड की जाएंगी, तो 5,000 की एप्लीकेशन क्लोज की जाएंगी तो डेबिट हो जाएंगी 13 रुपये के हिसाब से। कैपिटल में अलाउड की जाएंगी तो कैपिटल का असूल होता है वो 10 रुपये मल्टीप्लाई होता है, तो 5,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे कैपिटल आ जाएगा। और हमें 3 रुपये पर शेयर पे ज़्यादा मिल रहा है एक्स पार वैल्यू से, तो हमारा प्रीमियम कहलाएगा और ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम 3 रुपये से मल्टीप्लाई करके 5,000 शेयर्स को हमारा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद 2016 रेगुलर प्राइवेट में आपको ये सवाल दिया गया है, इसमें कह रहा है कंपनी इशू कर रही है 2 लाख शेयर इशू कर रही है 10 रुपये के हिसाब से, मार्केट में 12 रुपये का शेयर्स है। अब यहाँ पे एंट्री पास करेंगे सिंपल सी, हम यहाँ पर एसेट का नहीं बता रहा तो यहाँ हम डेबिट में बैंक लिखेंगे और 2 लाख शेयर इशू करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे। कैपिटल का असूल होता है वो 10 रुपये में मल्टीप्लाई होता है और पर शेयर पे 2 रुपये प्रीमियम मिल रहा है तो 2 रुपये का आपका प्रीमियम आ जाएगा। ये फर्स्ट एंट्री पूछी गई थी, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है।
दूसरी एंट्री आपसे कह रहा है कि नंबर सेकंड में कह रहा है कंपनी के प्रोमोटर को 10,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं कंपनी को प्रोमोटर की सर्विस के बदले। तो भाई जब भी कंपनी के प्रोमोटर को शेयर इशू किए जाते हैं तो हम लोग डेबिट करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 हमने शेयर इशू करें मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो हमारा ऑर्डिनरी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री नंबर सेकंड पास होगी। थर्ड एंट्री में कह रहा है कंपनी ने जो है वो प्रिंटर खरीदा है और उसके लिए प्रिंटर की जो लागत है वो 50,000 रुपये की है और उसके लिए शेयर इशू किए 10 रुपये इसकी पार है, मार्केट में 12.5 रुपये का है। तो प्रिंटर जो हमारा इक्विपमेंट में आता है तो हम इक्विपमेंट को डेबिट करवाएंगे और यहाँ पर हमें रुपीज़ बता रहा है 50,000 है, 12.5 पे डिवाइड करेंगे हमें चल जाएगा 4,000 शेयर इशू कर रहे हैं और दोबारा इसको 12.5 पे करा दें तो वही हमारी एसेट्स की कॉस्ट आ जाएगी इक्विपमेंट की 50,000 रुपये। लेकिन हमें पता चल गया कि इस चीज़ को खरीदने के लिए हमने 4,000 शेयर इशू करे तो कैपिटल हम आराम से निकाल सकते हैं। 4,000 को मल्टीप्लाई 10 पे कराएंगे तो कैपिटल आ जाएगा, 4,000 को मल्टीप्लाई 2.5 पे कराएंगे तो वो हमारा प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद एंट्री नंबर 4 जो आपसे कह रहा है इशू कर रहे हैं सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं 10 रुपये की पार वैल्यू 13 रुपये के हिसाब से, लेकिन कितने शेयर इशू करें ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन डिबेंचर की पेमेंट के लिए जब डिबेंचर की पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी जब कम होती है तो हम डेबिट क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ डिबेंचर पेबल हम डेबिट कर देंगे। 1,30,000 की कर्जा था तो 1,30,000 में हमने जो मार्केट कीमत 13 रुपये की है इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब लायबिलिटीज को पे करने के लिए 10,000 शेयर इशू किए गए हैं और दोबारा इसको मल्टीप्लाई 13 कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं 10 रुपये लिख दिया लेकिन यहाँ पे 13 रुपये आएगा तो 10,000 को मल्टीप्लाई 13 से कीजिएगा तो वही 1,30,000 आ जाएगा डेबिट साइड पर। और फिर कैपिटल पर आएंगे तो कैपिटल हमारा 10 रुपये से मल्टीप्लाई होगा और 3 रुपये प्रीमियम मिल रहा है तो 3 रुपये 10,000 मल्टीप्लाई करके 3 रुपये से प्रीमियम आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने 1,30,000 को डिवाइड 13 पे कराया तो जो हमारे शेयर्स निकालने के लिए कराया तो शेयर्स हमारे 10,000 बनते हैं। 10,000 को मल्टीप्लाई यहाँ 10 रुपये लिखा है दोबारा 13 से कराएंगे तो फिर 1,30,000 आएगा। ये जो अमाउंट है 10 रुपये का आप इसको इस जगह पर आप 13 रुपये कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर 5 एंट्री आपसे कह रहा है मशीन खरीदने मशीन को खरीदने के 3,60,000 शेयर इशू कर रहे हैं और मार्केट में 12 रुपये का है। तो सिंपल मशीन को डेबिट करेंगे 3,60,000 को डिवाइड 12 पे कराएंगे शेयर्स आ जाएंगे 30,000 और 30,000 शेयर को दोबारा 12 पे करा देंगे तो वही एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें शेयर्स मिल गए 30,000 शेयर इशू है इस एसेट को खरीदने के लिए। अब 30,000 शेयर्स हैं और हमारा हमेशा कैपिटल 10 रुपये से मल्टीप्लाई करते 30,000 को मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा और 2 रुपये हम ऊपर ले रहे हैं तो 2 रुपये हमारा पर शेयर पे प्रीमियम कहलाएगा तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। तो ये सवाल हमारा पूछा गया था 2016 से मुतालिक। 2015 में जो हमारा सवाल पूछा गया है इसमें आपसे कह रहा है रिसीव कर रहे हैं एप्लीकेशन 25,000 एप्लीकेशन जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं 11 रुपये के हिसाब से और ऑफर जो करी थी इशू करी थी 20,000 शेयर इशू करे थे। ऑफर की एंट्री बनती नहीं है तो सबसे पहले रिसीविंग की एंट्री करेंगे 25,000 शेयर रिसीव कर रहे हैं 11 रुपये के हिसाब से बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएंगी। अब ये एप्लीकेशन देखें ऑफर 20,000 की थी एक्सिस जो हमने रिसीव किए 5,000 की 5,000 को रिफंड करवाएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन हम रिसीव कर रहे हैं 25,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं और यहाँ हमने 5,000 की एप्लीकेशन वापस कर दिया। अब जो कैपिटल में एप्लीकेशन अलाउड की जाएंगी पब्लिक को वो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन अलाउड की जाएंगी तो 20,000 की एप्लीकेशन जो क्लोज होंगी तो डेबिट हो जाएंगी 11 से मल्टीप्लाई करके। कैपिटल में आएंगे तो कैपिटल का असूल होता है 10 रुपये से होता है मल्टीप्लाई और 1 रुपये पर शेयर पे प्रीमियम मिल रहा है तो 20,000 को मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम आ जाएगा। उसके बाद आपसे दूसरा पॉइंट जो आपसे पूछा गया वो कह रहा है परचेज लैंड खरीदे 3,37,000 रुपये की उसके लिए हमने 10 रुपये इसकी पार वैल्यू लेकिन मार्केट में 13.5 रुपये के हिसाब से शेयर इशू करें तो सिंपल सा हम लैंड को एसेट में इजाफा हो रहा है तो लैंड को डेबिट कर देंगे और 3,37,500 रुपये की इसकी कॉस्ट है। इसको डिवाइड बाय शेयर निकालने के लिए 13.5 पे कराएंगे 25,000 शेयर पे आ जाएंगे और दोबारा इसको 13.5 तो यहाँ पर जो है वो 12.5 लिखा हुआ है तो आप इसको 13.5 रुपये कर दीजिएगा मल्टीप्लाई कराएंगे 25,000 को 13.5 पर तो ये अमाउंट आएंगे 3,37,500 तो यहाँ पर आप 13.5 कर दीजिएगा तो वही हमारी एसेट की कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ 12 रुपये गलती से लिख दे गए तो आप इसको 13.5 कर दीजिएगा। उसके बाद कैपिटल में आएंगे। कैपिटल का असूल होता है कि ये हमेशा किससे किया जाता है पार वैल्यू से किया जाता है 10 से मल्टीप्लाई करके कैपिटल आ जाएगा और उसके ऊपर अगर हम देखें तो 3.5 रुपये जो पार वैल्यू से ज़्यादा ले रहे हैं तो पार वैल्यू से ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम कहलाएगा। अच्छा इसके बाद जो आपसे
इसके बाद जो आपसे पूछा गया है पॉइंट नंबर थर्ड जो पूछा गया है, यहाँ पे आपसे कह रहा है इक्विपमेंट हम ख़रीद रहे हैं उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट पूछा गया है उसके अंदर ये आपको बता रहा है कि इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसके लिए हमने 4000 शेयर इशू करें, 10 रुपये इसकी पार वैल्यू, लेकिन मार्केट में 15 रुपये का है। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री पास करेंगे, तो इक्विपमेंट को डेबिट करा देंगे। 4000 हमारे शेयर इशू है, मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे कैपिटल आ जाएगा, 10 रुपये से कराएंगे हमारा कैपिटल आ जाएगा, और 5 रुपये से कराएंगे हमारा प्रीमियम आ जाएगा। ये एंट्री नंबर थर्ड पूछी गई थी आपसे। और थर्ड नंबर 4 जो पॉइंट नंबर 4 आपसे पूछेगा, इसके लिए आप कह रहे हैं इशू कर रहे हैं 3000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये पार विलेज 100 रुपये के हिसाब से इशू कर रहे हैं, लेकिन जो वापस करेंगे 5 साल वो तो 103 रुपये करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, तो बैंक डेबिट कर देंगे 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन जो हमने रिडेम करना है वापस करना है वो टोटल 103 रुपये करना है। 100 से 3 रुपये ज़्यादा देंगे, शुरू में कम तो लिए नहीं थे, यही 3 रुपये हमारा लॉस कहलाएगा डेबिट साइड पर, और डिबेंचर पेबल जो है वो 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर क्रेडिट हो जाएगा, और हमने टोटल 103 रुपये पे करना है। तो डिबेंचर पेबल का असूल है वो 103 से कर नहीं सकते, टोटल हमारा डिबेंचर पेबल 100 रुपये से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करके डिबेंचर पेबल क्रेडिट हो जाएगा। 3 रुपये जो हमने पे करना है वो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम और रिडेम्पशन के नाम पर। पांचवा पॉइंट आपसे कह रहा है इशू कर रहे हैं 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 95 रुपीज़ के हिसाब से, वापस करेंगे 105 रुपये। ये पांचवा पॉइंट आपसे पूछा गया था डिबेंचर से मुतालिक। तो 2000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई 95 से कराएंगे तो हम बैंक डेबिट कर लेंगे, लेकिन हमने जो पार वैल्यू से 5 रुपये हमने कम लिए हैं, तो 5 रुपये जो कम लिए वो हमारा डिस्काउंट, और जो हमने रिडेम करने वो 105 रुपये करने, तो 5 रुपये जो हमने करने वापस वो 5 रुपये जो हमारे ज़्यादा जाएंगे वो लॉस, और शुरू में हमने 5 रुपये यहाँ डिस्काउंट लिया था 5 रुपये, वो भी लॉस में कंसीडर होंगे। तो 5 ये और 5 ये टोटल 10 रुपये का लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा, और हमने जो पे करने हैं वो 105 रुपये करने हैं। अब अपने 105 रुपये का लाइबिलिटीज़ बनानी है क्रेडिट साइड पर, हम डिबेंचर पेबल डायरेक्ट 105 से कर नहीं सकते, डिबेंचर पेबल का असूल होता है वो 100 रुपये से करते हैं, और 5 रुपये जो हम पे करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे हम प्रीमियम और डिबेंचर के नाम पर। बिल्कुल सिंपल था। और 2014 रेगुलर में जो सवाल आपसे पूछा गया है इसमें वही 8000 हम शेयर ऑफ़र कर रहे हैं पार वैल्यू के हिसाब से, लेकिन कंपनी बता रही, बैंकर बता रहा है, कंपनी को इन्फॉर्म कर रहा है कि 87,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं, और यहाँ पर रुपीज़ बता रहा है। तो हम एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। हमें ये मालूम करना है 87,000 शेयर जो रिसीव उसके कितने एप्लीकेशन बनती हैं, तो हमने डिवाइड बाय 10 करा तो हमें चला 8700 शेयर बनते हैं, उसको दोबारा मल्टीप्लाई 10 करा दिया, तो इसका मतलब हमारे पास जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो 8700 शेयर की रिसीव हुई हैं, मल्टीप्लाई 10 पे करा देंगे तो हमारे पास बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन जो ऑफ़र किए गए थे वो हमने जो ऑफ़र किए थे वो 8000 शेयर ऑफ़र किए थे, और यहाँ पर रिसीव 8700 रुपये हो रहे हैं, शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं। तो हमें 700 जो एप्लीकेशन वो ज़्यादा रिसीव कर लेंगे, उसको रिफंड कराएंगे, 700 को मल्टीप्लाई 10 पे कराएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बैंक क्रेडिट। और अब जब इसको कैपिटल में अलाउड करेंगे तो एप्लीकेशन जो हमने रिसीव की थी वो 8700 की थी, 700 रिफंड करा दिया। अब 8000 की एप्लीकेशन को कैपिटल में लेकर आएंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और कैपिटल 8000 से मल्टीप्लाई 10 से करा के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेकेंड एंट्री बिल्कुल सिंपल है, आपको प्रोमोटर की पूछी गई है। थर्ड एंट्री भी बिल्कुल सिंपल है, आपसे डिवेंचर इश्यूज से मुतालिक पूछी गई है, सेम है। और फोर्थ एंट्री भी बिल्कुल सेम पूछी गई है आपसे। दो 2014 प्राइवेट का यार है और बिल्कुल सिंपल सा है, कोई सी एंट्री नहीं है जो आपको नहीं आती उसके अंदर, बहुत सिंपल है। वही एप्लीकेशन रिसीव की है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, फिर एक्सेस ने रिफंड करवा दिए और फिर जो रिमेनिंग एप्लीकेशन उनको कैपिटल अलाउड कर दिया है। 2013 की भी बिल्कुल सिंपल सी एंट्रियाँ हैं। दो 2013 बिल्कुल सिंपल सी एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड करा रहे हैं, कैपिटल में अलाउड कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी एंट्रियाँ हैं, कोई इसमें
टिपिकल चीज़ नहीं है। 2012 रेगुलर का जो ईयर है यहाँ पे इसमें आपसे कह रहा है कि ऑफ़र कर रहे हैं 1 लाख शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, 10 रुपये के हिसाब से ऑफ़र की एंट्री बनती नहीं है। बैंक इन्फॉर्म कर रहा है कि 8 लाख की एप्लीकेशन रिसीव कर चुके हैं, तो बेटा 8 लाख की एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, लेकिन रुपीज़ बता रहा है, तो हमें ये मालूम करना है कितनी एप्लीकेशन शेयर रिसीव हुई हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उसको मालूम करने के लिए 8 लाख को 10 पे डिवाइड करेंगे तो बचला 80,000 की, और एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं तो 80,000 को मल्टीप्लाई 10 पे करा दें तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ऑफ़र की गई थी पब्लिक को, वो 1 लाख एप्लीकेशन ऑफ़र की गई थी, जबकि जो एप्लीकेशन रिसीव की गई हैं अगर 8 लाख की अगर हम देखें तो 80,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं। तो 20,000 की एप्लीकेशन जो है वो कम पड़ ली। एग्रीमेंट के मुताबिक जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे जो कम पड़ ले होंगे, एग्रीमेंट किया गया कि जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडर राइटर ले लेगा, तो इसका मतलब 20,000 शेयर कम पड़ लें, तो जब 20,000 शेयर अंडर राइटर खरीद लेगा तो इसकी एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ये हम 20,000 शेयर अंडर राइटर खरीद लेगा। अब जब कैपिटल में अलाउड करेंगे तो देखें पहली एंट्री में ही एप्लीकेशन आ रहा है। अब इसी एप्लीकेशन को हमने कैपिटल अलाउड करने हैं पब्लिक को। जब कैपिटल अलाउड करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन यही 80,000 मल्टीप्लाई 10 से करके डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 80,000 मल्टीप्लाई 10 से करके कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये पॉइंट पूछा गया था आपसे। फिर आगे कहता है कंपनी आल्सो डिक्लेयर कैश डिविडेंड। जब कंपनी डिक्लेयर कर रही है कैश डिविडेंड, तो कैश डिविडेंड जब डिक्लेयर करती है तो डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे। तो डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे, और जब डिक्लेरेशन की एंट्री पास करेंगे, एक और डिक्लेरेशन की एंट्री हमारे पास होगी, रिटर्न एंडिंग हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश डिविडेंड पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी डिक्लेरेशन की एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस और की पब्लिकेशन करा रही है, उसकी सर्टिफिकेट शेयर के सर्टिफिकेट प्रिंट करवा रही है, उसके लिए तो 24,000 रुपये पे कर दिए। तो कंपनी के जो फॉर्मेशन खर्चे होते हैं वो भी हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ भी हम एंट्री पास करेंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो हम डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे पैसे दिए तो हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद 2012 प्राइवेट में ये हमें वेंडर से मुताल्लिक एक सवाल पूछा गया है कि नवीद एंड कंपनी है, और नवीद एंड कंपनी जो है वो 50 लाख इसका जो है वो ऑथराइज कैपिटल है, 5 लाख शेयर को मुश्तमिल है 10 रुपये वाले, और इसने जो है वो कंपनी का जो है वो बिज़नेस पूरा ले लिया है, ख़रीद लिया है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कुछ बता रहा है, और उसके बदले 1,04,000 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से उसकी परचेस कंसिडरेशन के बदले। तो सारे जितने भी एसेट ख़रीदें एंट्री पास करेंगे, तो सारे एसेट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेबल को हम क्रिएट कर देंगे। अब हमें निकालना है वेंडर को कितना अमाउंट पे करना है, तो सारे एसेट में से लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करवाएंगे, तो हमें चल जाएगा वेंडर को जो हमें पे करना है वो 10 लाख रुपए पे करना है। तो ये हमारा सबसे पहले जो हमने बिज़नेस ख़रीदा टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस की एंट्री पास कर लेंगे। अब इस वेंडर को हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो अब जब वेंडर को पेमेंट करेंगे तो हमें 10 लाख रुपए वेंडर को देने, जब पे करेंगे तो वेंडर पेबल 10 लाख से डेबिट हो जाएगा। एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद हमने पास शेयर इशू करें 1,04,000, 1,04,000 को मल्टीप्लाई 10 पे कराएंगे तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा 10,40,000। इसका जो फ़र्क है वो डेबिट साइड पर आएगा, इसका जो फ़र्क डेबिट साइड पर आएगा 40,000 का, वो हमारा कहलाएगा ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट कहलाएगा। तो ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा 10,40,000, और जो डिफरेंस आएगा उससे हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। अब इसकी हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो इक्विटी साइड को शो करते हैं, और इक्विटीज़ में जब हम शो करेंगे और शेयर होल्डर इक्विटीज़ को शो करेंगे। सबसे पहले हम ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, और जो हमारा ऑथराइज कैपिटल है वो
हमें दिया हुआ 5 लाख शेयर पे मुझसे में 10 रुपये के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 लाख, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको टोटल में शामिल नहीं करेंगे। फिर हम पेडअप कैपिटल लिखेंगे, और पेडअप कैपिटल में मैंने 1,04,000 शेयर इशू किए हैं, तो 1,04,000 शेयर मल्टीप्लाई 10 कराएंगे तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा 10,40,000। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ लिखेंगे यहाँ पर, और लायबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट पेबल आ रहा है 4 लाख। अच्छा, यहाँ पे जो है वो डिबेंचर पेबल लिख दिया गया है, आप इसको यहाँ पर अकाउंट पेबल कर दीजिएगा 4 लाख। तो ये हमारी इक्विटी साइड आ जाएगी। एसेट साइड में जितने भी हमने एसेट ख़रीदे हैं, मशीनरी, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो सारे के सारे एसेट साइड पर आ जाएंगे। वो सारे के सारे हमारे एसेट साइड पर आ जाएंगे। और कोई भी डिस्काउंट हो या कोई भी लॉस हो, हम उसको एसेट साइड पे लिखते हैं, तो ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट ये भी हमारा एसेट साइड पर आ जाएगा। दोनों साइड को इक्वल करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल एसेट्स आ जाएंगे 14,40,000, और टोटल एसेट्स आ जाएंगे हमारे पास 14,40,000। 2011 रेगुलर में बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज़ हैं और बहुत आसान है। आपसे पहली एप्लीकेशन से मुतालिक एंट्री पूछी गई है, फिर कंपनी के प्रोमोटर की एंट्री है, और फिर एसेट ख़रीद रहे हैं तीसरी एंट्री में, और चौथी में हम डिबेंचर की कर्ज़ा ले रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। दो 2011 प्राइवेट, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये भी, और इसमें सारी एंट्रियाँ बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह ही हैं, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। तो ये था हमारा लास्ट ईयर 2010 इस, और 2010 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, वही प्रीवियस जितने भी सवाल हैं उसी के तरह जो है आपसे पूछे गए हैं। तो ये शॉर्टली आपको जो है थोड़ा सा गाइड किया गया एंट्री मुतालिक, यकीनन इससे आपको काफ़ी रहनुमाई मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। और इसमें कोई गलती हो या कोई मिस्टेक्स हो तो यकीनन हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।